Hello everyone. My name is Anjali Sharma and I'm student BMS SY in मुंबई यूनिवर्सिटी. जैसा कि मैं आप सभी को अभी सेकेंड ईयर का पढ़ा रही हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो उसके साथ साथ मुझे एक कमेंट आया. मेरे सब्सक्राइबर है जो जिनका नाम है कृष्णा साहू, उन्होंने मुझे एक कमेंट में कहा कि प्लीज़ आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है उनका एग्जाम आने वाला है यही 20 तारीख से, तो उसके कुछ टॉपिक्स कवर करें. तो स्पेशली कृष्णा साहू के लिए मैं ये लेक्चर ले रही हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारा मेन टॉपिक है एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है. बेसिकली हमने देखा होगा, सुना भी होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग, ये सभी फंक्शंस है. इस तरीके से हमारा मैनेजमेंट जो होता है, जो भी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम मैनेज किस तरीके से करते हैं. तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम क्या करते हैं, एक गोल, हम स्पेसिफिक गोल बना लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये गोल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे कंपनी को लेके चलना है. तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमने मैनेजमेंट किया है, उस मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग करने के बाद कि किस तरीके से काम को करना है, फिर उसको क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं कि उस पर किस तरीके से वर्क करना है, प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं उसे, फिर उसके बाद स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोल भी करते हैं. ये सभी कुछ हमारे काम होते हैं, वो हम स्टेप्स को देखते हैं. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स डायरेक्टिंग इन अ एडवाइस व्हाट हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन एंड वेयर इट शुड बी डन. मीन्स देखो प्लानिंग बेसिकली हम बोले सिंपल लैंग्वेज में, तो प्लानिंग हम क्यों करते हैं, कैसे करें और कहाँ करें, ये सभी चीजें ध्यान देना पड़ता है. नॉर्मल सा अगर हम देखें तो प्लानिंग क्यों करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स है उसे अचीव करने के लिए. कैसे करें, कहाँ करें, बिकॉज प्लानिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे तो हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे. अगर हमारे प्लानिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो हमारे जो नीचे के स्टेप्स है वो सभी हमारे क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, खराब हो जाएंगे. बिकॉज प्लानिंग ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है. फिर उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. अब हमने प्लान तो कर दिया कि ठीक है ये हमारा एक स्पेसिफिक गोल है, विजन है, मिशन है, जो भी हमारा है उसके लिए हमने प्लान कर दिया कि इस तरीके से हमें प्लान कर लिया है कि ये हमें काम करना है. अब उसे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है कि वो प्लान जो है उससे हम अचीव कर पाए, उसे एग्जीक्यूट कर पाए. क्योंकि प्लान तो बना लेते बट एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाते, तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे. ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्स मीन्स क्या होता है, लाइक मैन, मशीन. हाँ देखो क्या होता है कि मैन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, ये सभी चीजों को हम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये इंसान को इस मशीन पे बैठना है और ये ऑर्गेनाइजेशन में इस गोल को अचीव करने के लिए इतने हमें पैसे की जरूरत है. तो वो सभी चीजें क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना कि किस तरीके से क्या क्या करना है, ओवरव्यू देखना है कि क्या क्या जरूरतें लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगे, कितने लोग लगेंगे हमारे उस प्लानिंग में. नेक्स्ट आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या आता है, स्टाफिंग इंक्लूड रिक्रूटिंग द राइट पीपल, गिव द पीपल ट्रेनिंग एंड डेवलप द स्किल. ओके देखो स्टाफिंग में क्या होता है कि स्टाफिंग रिक्रूट करता है. मीन्स रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि हायर करता है. हायर करता है किस पर्सन को, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड राइट एट द राइट प्लेस. मतलब कि सही इंसान को सही समय पे सही जगह पे वर्क किया जाए. लाइक अभी मैं हूँ, मेरे को समझ लो कि मुझे ऐसे मैनेजमेंट करना. मैनेजमेंट में क्या होता है कि अभी मैंने आपको, आप लाइक सिंपल सा वे में देखे तो आपको अगर मैंने बोल दिया है कि यहाँ पे आपको ये काम करना है, हाँ इवन आप उस प्लेस में उस काम में कंफर्ट नहीं है, तो क्या आप उस काम को उस तरीके से कर पाएंगे एज कम्पेयर जहाँ पे आप कंफर्ट है, जहाँ पे आप एक्सपर्ट है वो काम के लिए. मीन्स जैसे कि अभी मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ
मुझे साइंस बैकग्राउंड में डाल दिया कि आप यहाँ पे जाके काम करें, तो ऑब्वियसली मुझे उसका नॉलेज नहीं है, उसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, 0% है, तो मैं उस काम को उस तरीके से नहीं कर पाऊंगी एज कम्पेयर अगर मुझे कॉमर्स के बैकग्राउंड में रख रहे हैं तो कॉमर्स के बैकग्राउंड में हम स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे बिकॉज हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो साइंस वाले को अगर कॉमर्स में डालेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगा। तो ये क्या होता है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे जॉब दिया जाए, रिक्रूट कर रहे जो उन्हें हायर कर रहे वो प्रॉपरली होना चाहिए, रिक्रूटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हायरिंग में। और उन्हें जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे, जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे और उन्हें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस ट्रेनिंग के थ्रू, वो क्या होना चाहिए, अच्छे से उस पर्सन का होना चाहिए कि वो जो भी काम है ना उसको एकदम अच्छे तरीके से कर पाए। उसके लिए सिंपल सा वे में स्टाफिंग मीन्स क्या होता है कि जो भी इंसान है जिस चीज के लिए बना है, लग रहा है आपको कि हाँ ये इसमें एक्सपर्ट है, तो आप उसको ट्राई करें कि उसी जगह पे उसी वर्क में डालें। क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना एक काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग। अगर 10 एम्प्लॉयज है, 10-12 एम्प्लॉयज है, उनके अलग अलग काम रहेंगे, तो उन एम्प्लॉयज को देखना है, एनालाइज करना है, उनको जानना है कि हाँ वो किस में एक्सपर्ट है, देन उनको वो वर्क देना है कि हमारा जो आउटपुट निकले वो प्रॉपरली वे में निकले, हमारा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। बिकॉज अगर आप उस चीज में परफेक्ट नहीं हो जिसमें आपको जबरदस्ती डाल दिया, आपको वो काम दे दिया गया, तो ऑब्वियसली आप टाइम कंज्यूम करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, गलतियां होंगे, एरर्स होंगे। तो वो चीजें ना होने के लिए प्रॉपर स्टाफिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ये सब चीजें हो गया तो आप डायरेक्टिंग करना है, डायरेक्ट करना है कि किस तरीके से होना चाहिए। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग टू एम्प्लॉय कैन परफॉर्म देयर वर्क इफेक्टिव। यस देखो डायरेक्टिंग मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करो, एम्प्लॉयज को देखो, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें अप्रिशिएट करो कि हाँ आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहे। लाइक अभी हम लोग क्या है कि हम लोग के टीचर्स समझ लो कॉलेज में बोल दिए कि आपको ये पढ़ना है, पढ़ के आना है, देन उन्होंने पूछा नहीं आपसे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या होगा, उनका डायरेक्टिंग जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो हम भी वर्क इतना इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एक दिन अगर स्टूडेंट्स देख रहे कि टीचर्स अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि टीचर्स ध्यान ना दे, हम भी चिल करें, तो वो चीज हमारे मन में आता है। बट अगर प्रॉपरली टीचर ध्यान दे रहे, डायरेक्ट कर रहे, हमें मोटिवेट कर रहे, समझा रहे टाइम टू टाइम, तो हम क्या करते हैं, अपने काम को बेटर तरीके से करते हैं एज कम्पेयर दिस कि जब हमें वो नहीं समझा रहे, वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर अचीव करना है अपने गोल्स को, तो उसमें प्लानिंग जो हमने बनाया, प्लानिंग बनाने के बाद ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद हमने क्या किया, स्टाफिंग किया है, तो स्टाफिंग करने के बाद हमें डायरेक्टिंग करना है कि एम्प्लॉयज को ध्यान देना है, एम्प्लॉयज वर्क कैसे कर रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करना है, खराब कर रहे तो उन्हें वो समझाना है कि आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से काम को करिए। फिर आता है कंट्रोलिंग। देखो सब कुछ तो बराबर है, अगर आपने सब चीज एकदम प्रॉपरली हो रहा है, काम हो रहा है, बट अगर आपने कंट्रोलिंग नहीं रखा तो एम्प्लॉयज थोड़ा सा अपने मन का भी करने लगते। तो कंट्रोलिंग करना भी बहुत जरूरत है, बेसिक हमारी लाइफ में देखा जाए तो अगर टीचर्स हमारे ऊपर कंट्रोल ना रखे तो हम भी बहुत कुछ ऐसा मस्ती वस्ती करने लगते, पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते। अगर वो टेस्ट ले टाइम टू टाइम और एग्जाम में फिर हम क्या करते, बेटर परफॉर्म करते। बट अगर वो कंट्रोल नहीं कर रहे हमारे ऊपर, एक लीडर कंट्रोल नहीं करेगा, तो एम्प्लॉयज भी थोड़े से डिले हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, फिर हमारे काम जो है थोड़ा सा रुक जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आता है नेक्स्ट रिपोर्टिंग। अब देखो ये सभी चीजें हुआ, तो उसमें क्या करना है कि जो चीजें हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसे रिपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम रिपोर्ट देना, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, बेसिकली अपना नॉर्मल सा कोई जॉब कर रहे, तो डेली रिपोर्ट देते हैं हम अपने बॉस को कि हाँ आज मैंने ये काम इतने इतने टाइम पे इतने इतने किए। तो वो क्या होता है, रिपोर्टिंग देना भी बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बजटिंग। आपने प्लान्स तो बना लिया कि हाँ मुझे ये चीजें आप सभी से चाहिए। लाइक मैं लीडर हूँ तो मैंने क्या किया, प्लानिंग तो बना लिया कि हाँ ये प्लानिंग करना है। अभी सिंपल सी बात है, हमने एक कैफे ओपन किया, तो कैफे ओपन तो कर रहे, उसमें हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया किस तरीके से करना है, फिर उसके बाद हमने स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, कंट्रोलिंग भी कर लिया।
रिपोर्ट भी कर रहे, बट हम क्या कर रहे हैं, अपने बजट पे देखे ही नहीं। और उसमें हमारा जैसे प्लानिंग में हमने सोच लिया कि ये चीजें करना है, ये डेकोरेशन उसमें डालना है, ये सब इनपुट डालना है, इनपुट करना है, ऐसे ऐसे मशीन रखने हैं, ये सब फूड रखने हैं। बट हमने क्या देखा, अपना बजट देखा ही नहीं कि हमारा बजट कितना है। तो क्या वो हमारा जो मिशन है, जो भी विजन हमने किया था, वो फुलफिल हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज हमने क्या किया, बजट पे ध्यान नहीं दिया। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान्स हम करते हैं, उसमें सबसे मेन चीज होता है कि अपना बजट देखो, बजट के अकॉर्डिंग काम हमने अगर प्लान किया है तो वो हमारा जो प्लानिंग है वो प्रॉपर होगा। अगर बजट है तो प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइज उसी तरीके से होगा, डायरेक्टिंग उसी तरीके से होगा, कंट्रोलिंग होगा, रिपोर्ट टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बजटिंग होना चाहिए, देन हम प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप इस तरीके से शॉर्टकट में, ये हेड पॉइंट्स मीन्स ये फिक्स रहते हैं। अगर फंक्शंस पूछा गया एग्जाम में आपके, तो आप ये फिक्स लिखोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो इसको एक क्या करते हैं, शॉर्ट में बना देते हैं, POSDCORB। इस तरीके से अगर ये शॉर्ट याद कर लिया आपने, तो ये अपने आप पॉइंट्स लिख लोगे। और पॉइंट्स अगर आपने लिख लिया तो अंदर का तो ऑब्वियसली हम लिख ही लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है कृष्णा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी और भी ये टॉपिक्स आप पढ़ाते तो ज्यादा अच्छा रहता, तो प्लीज वो भी आप बताएं। आई नो कि आपके पास अभी बुक नहीं है, मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। जो भी मेरे फर्स्ट ईयर के थे उसी से मैंने किया है, क्योंकि हम लोग बुक वुक तो ऐसे लेते नहीं इतना, नॉर्मली अपने नोट से, टीचर्स के नोट से पढ़ लेते हैं। तो आपको ऐसा टॉपिक पता रहेगा कि हाँ ये टॉपिक्स पढ़ाओ, तो मैं वो टॉपिक्स ट्राई करूंगी कि कवर करूँ। बिकॉज मैं अपने टॉपिक्स इतना जल्दी, अभी 20 तारीख को आपका एग्जाम है, तो इतना जल्दी तो कवर नहीं हो पाएगा, बट स्टिल हम करेंगे। आप टॉपिक्स बताए जो भी आपको लग रहे कि हाँ ये आपकी फैकल्टी ने टॉपिक्स इंपॉर्टेंस बोला है, वो टॉपिक्स को मैं तुरंत कवर करने का कोशिश करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।